महसूस किया हमने गलती करी है। घर गया, देखा आज पत्नी नजर नहीं आई। कहाँ हो? देखो आज हम जल्दी आ गए, कुछ कहना चाह रहे हैं तुमसे, आओ। आई नहीं। यहाँ वहां देखा, रसोई में नहीं थी, हॉल में नहीं थी, जाकर देखा बेडरूम में, देखा तो वो बिस्तर में पड़ी थी। अच्छा तुम यहाँ हो? जाकर पास में बैठा, सुनो हमने आपसे जो कहा ना तलाक देने का, सब झूठा था, मजाक कर रहे थे, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब पास में गया और अपनी पत्नी, उसको लगा कि हमसे रूठी है, उस तरह मुंह किया है, उसने अपने पत्नी के गाल को पकड़ा और उसका सर अपनी तरफ किया। जब अपनी तरफ किया तो देखा क्या, पत्नी मर चुकी थी, मरी पड़ी थी। रोने लगा, अरे क्या हुआ, क्या किया तूने? उसने फांसी नहीं लगाई थी, जहर नहीं खाया था, कैसे मरी? वहां पर एक कागज रखा था, लेटर, उसमें उसने मरने से पहले कुछ लिखा था। उसकी नजर उस कागज पर गई, उसके पति की। उसने जल्दी से कागज लिया और पढ़ा तो उसमें जानते हो क्या लिखा था? उसमें लिखा था, आपके साथ बिताया हुआ हर पल सुखमय था, आनंददायक था। भगवान करे आप जैसा पति ईश्वर सबको दे। आपने मुझसे बहुत प्यार किया, कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अलग हूं। जिस दिन आपने हमसे कहा कि मैं तलाक देना चाहता हूं, उसके 10 दिन पहले मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया था। मेरे पेट में दर्द था, मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया था। तो डॉक्टर ने मेरे ब्लड की जांच करी थी, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, कहा कि तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है। मुझे ब्लड कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम महीने भर के अंदर मर जाओगे। उस दिन मैं आपसे बताने ही वाली थी कि अब हमारा और आपका साथ केवल 1 महीने का, लेकिन मैं कहती उसके पहले आपने कह दिया कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। मुझे लगा चलिए तो बहुत अच्छी बात होगी, यदि मैं मर जाती तो मेरे नाम पर आप बहुत रोते, लेकिन तलाक दे देंगे और फिर उसके बाद यदि मैं मर जाऊंगी तो बढ़िया होगा। तो आप तो मुझे तलाक देना ही चाहते थे। आज की तारीख में आज महीना पूरा हो गया, मैं आपको तलाक चाहती तो उसी दिन दे सकती थी, लेकिन 1 महीने का वक्त इसलिए मांगा क्योंकि मुझे आपकी बहुत जरूरत थी और आप की जरूरत मुझे थी। इस स्वार्थ से मैंने वक्त नहीं मांगा, इससे भी बड़ा एक स्वार्थ और था। क्या? बोले हमारा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके एग्जाम होने वाले हैं, और यदि मैंने 1 महीने, अभी एग्जाम हो गए, यदि मैंने तलाक आपको दे दिया होता तो हमारा बेटा जीवन भर आपसे प्रश्न करता, पिताजी, पापा, आपने माँ को क्यों तलाक दिया था? माँ में ऐसी क्या कमी थी, क्या कमी रह गई जो आपने मम्मी को तलाक दे दिया? तो आपका बेटा कभी आप पर उंगली ना उठाए, इसलिए मैं चुपचाप आपसे 1 महीने का वक्त मांग लिया था और आपने दिया, उसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। कह करके वो अंतिम लाइन लिखती है, बस जिंदगी पूरी हो गई, चल रहे हैं। ईश्वर ने चाहा, 7 जन्म का साथ था, शायद किसी जन्म में फिर भेंट हो, कहकर चली गई। अर्थ क्या है? कौन जानता है कि कौन कब मर जाएगा? पत्नी और पति, कब पत्नी चली जाए, कब पति चला जाए, जो समय है। आज हमने अपनी पत्नी से लड़ाई करी, आज हमारी पत्नी ने हमसे बात नहीं की, आज हमने भी अपनी पत्नी से बात नहीं की, क्या होगा? बोले आपकी यदि 100 साल की जिंदगी है तो 100 साल की जिंदगी में से 1 दिन आपने लड़कर के गवा दिया है। जो समय प्यार से गुजारना चाहिए था, प्रेम से गुजारना चाहिए था, बताइए वो लड़ करके गुजार दिया, झगड़ करके गुजार दिया। अरे जो समय लड़ने में जा रहा है वो समय यदि प्यार में व्यतीत हो तो कितना अच्छा है। इसलिए पत्नी बहुत जरूरी, एक पति अधूरा है पत्नी के बिना, एक पत्नी अधूरी है पति के बिना। इसलिए जब तक साथ है तब तक प्यार से रहो, बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, और दोनों प्यार करते हुए प्रेम से भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे।
दोनों भगवान को याद करो, दोनों भगवान की भक्ति करो, दोनों भगवान का स्मरण करो, पता नहीं कल हो ना हो। पति अब उसके साथ, उसके सामने क्या बचा? सिवा पश्चाताप। इतनी अच्छी पत्नी के साथ तुमने ऐसा किया। मेरी मां, कोई बुरा नहीं होता इस सृष्टि में, कभी कभी गंदी लत लग जाती है, गंदी आदतें हो जाती हैं, वो आदतें हमें बुरा बना देती हैं, हम बुरे होते नहीं। पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होता है? बोले पत्नी और पति कैसा होना, पति और पत्नी के बीच में कम से कम कितने % प्यार हो? आज एक छोटा सा दृष्टांत और सुन लो। एक पत्नी थी, उनकी भी लगभग कहानी ऐसी थी, पर थोड़ा अलग है, थोड़ा सुनिएगा। एक पति था, देखो पत्नी कैसी होती है अभी आपने सुना, अब पति कैसा होना चाहिए ये भी सुन लीजिए, ताकि आप अपने पति को कह सको कि देखो ऐसा होना चाहिए। एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, उसका पति भी बहुत सुंदर था, दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, दोनों की अच्छी पटती थी, दोनों बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, अभी शादी के ना 5 साल हुए, दोनों में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, बेटा नहीं हुआ। 5 साल हो गए, फिर भी पत्नी पति से प्यार कर रही है, पति पत्नी से प्यार कर रहा है, बेटा हो ना हो प्यार तो प्यार है, प्यार बना रहा। पत्नी को एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि शरीर में एक दाग दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब ये क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा, बेटी तुझे सफेद दाग हो गया। अब क्या होगा? बोले ये तो बढ़ेगा, इसकी क्या दवाई दूं? देखते देखते उसकी पूरी स्किन सफेद दाग से, पूरा शरीर उसका सफेद, सफेद धब्बा होता ना, सफेद दाग, ईश्वर करे किसी को ना हो, सफेद दाग उस नारी के पूरे शरीर। अभी वो लड़की शादी के केवल 5 वर्ष हुए थे, देखते देखते पूरा शरीर सफेद पड़ गया। अब वो बहुत गंदी दिखने लगी, अब उसे बड़ी घृणा होने लगी अपने आप से। राम राम राम, अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा पति मुझे देख रहा होगा, क्या फीलिंग आ रही होगी उसके अंदर, कितनी अच्छी थी आजकल कैसी। उसका पति समझाता, अरे कोई बात नहीं, मैंने तेरे से प्यार किया है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे शरीर से प्यार नहीं करता। तेरा शरीर कैसा भी होगा चलेगा, हमें जरूरत नहीं है तेरे शरीर की, तू ऐसा क्यों सोचती हो? पति दिन भर उसे समझाता, लेकिन पत्नी का मन नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। वो रोती रहती, रोती रहती, सिसकती रहती, मेरे शरीर में ऐसा रोग हो गया, मैं क्यों, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या। एक दिन उसका पति बाजार से लौट रहा था, तभी एक गाड़ी वाले ने उसे धक्का मार दिया, उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ, हाथ पांव में काफी चोटें आई, और जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा इनकी आंखें चली गई उस झटके से। शरीर तो ठीक हो गया, मलहम पट्टी लग गई, लेकिन आंखें चली गई। अब वो चश्मा लगाया और चलने लगा। अब उसकी पत्नी, अभी तक उसकी पत्नी के अंदर घृणा थी कि मैं गंदी दिखती हूं, लेकिन अब पति की आंखें नहीं है तो उसकी जो घृणा थी ना, अब वो खत्म हो गई। क्योंकि पति देखता तो प्रॉब्लम थी ना, वो देखेगा तो क्या सोचेगा। अब तो पति को पत्नी दिख भी नहीं रही है, कैसी है, लो बढ़िया बढ़िया प्यार है। वो अपने पति से प्यार करती, ये भी पत्नी से प्यार करता। पत्नी भी अच्छी थी, अंधा हो गया तो चाहती तो छोड़ देती ना, वो दोनों प्रेम करते एक दूसरे से। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी मर गई। जब पत्नी मरी तो पति ने अपने पत्नी को कंधा दिया, शमशान में ले जाकर चिता पर आग लगाई। और जब पति लौटने लगा तो लोगों ने उसे पकड़ा, अंधा है ना, पकड़ो पकड़ो। उसने अपना चश्मा उतारा, फेंक दिया, कहा दूर रहो, सबको हटाया। अरे तुम अंधे हो, गिर जाओगे ना, मैं अंधा नहीं हूं, मैं चल रहा हूं, चल सकता हूं, देख सकता हूं। अरे तुम तो अंधे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, आंखें चली गई। ना ना, मेरी आंखें नहीं गई, मेरी आंखें सलामत, ठीक। अरे तो फिर आपने अपने पत्नी से झूठ क्यों बोला कि तुम अंधे हो? उसको धोखे में रखा? बोले उसको धोखे में नहीं रखा, उसको पता था कि मैं देख पा रहा हूं उसे, वो गिलानी में डूब रही थी, गिलानी में डूब रही थी। तो मेरी पत्नी गिलानी में न डूबे, उसे
अप्रसन्नता ना हो, इसलिए मैंने अंधा होने का नाटक कर लिया था ताकि उसे लगे कि मेरे पति तो मुझे देख ही नहीं पा रहे हैं, अब मैं कैसी भी हूँ ठीक है, अब कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने अंधा होने का अभिनय किया। 20 साल तक उसने अंधा होने का अभिनय किया। दिख रहा था, फिर भी पत्नी को महसूस करा रहा था कि मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि पत्नी समझ लेती कि इसे दिख रहा तो वो फिर दुखी हो जाती है कि मैं कैसी दिख रही हूं, बताइए। बाद में पत्नी का संस्कार करके वो हरिद्वार जाके प्रेम से भजन करने लगा। प्रेम करो तो बढ़िया से करो। शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर जब तक अच्छा है प्रेम रहेगा, शरीर बिगड़ा तो प्रेम भी खत्म। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रेम शरीर से नहीं होना चाहिए, प्रेम पैसे से नहीं होना चाहिए। पैसे से प्रेम करोगे, शरीर से प्रेम करोगे तो जब तक ये रहेगा प्रेम रहेगा, और ये गया तो प्रेम भी गया। इसलिए प्रेम ना शरीर से हो ना पैसे से। है ना? एक भजन सुना रहा हूं आपको। ये भजन खासकर उनके लिए है जिनकी समय जीवन लीला पूरी होने को आई। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा आ गया? सोचिए कि हमारा बुलावा आ जाए, यमराज बोले चलो, तो हम क्या कहेंगे यमराज से? हम यमराज से कहेंगे यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं, पत्नी से कुछ कहना चाहते हैं, पति से कुछ कहना चाहते हैं। जिसका समय पूरा हो गया है वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिनका होने वाला है बहुत ध्यान देंगे। एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में हमारी तस्वीर छपी थी, लिखा हुआ था फलाने जी मर गए, हमारे बारे में लिखा मर गए। हमको लगा यार अखबार वाले भी अच्छा मजाक करते, हम तो जिंदा हैं, लिख दिया मर गए। आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, मर गए। तभी हमने देखा अपने घर के बाहर निकलकर घर में भीड़ लगी थी, सब रो रहे थे। हमने देखा भाई क्यों रो रहे हो? माँ रो रही, पिता रो रहे, बहन रो रही, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे। गांव वाले, मेरा दोस्त भी आया है जिससे परसों झगड़ा हुआ, आज वो भी आया रोने। सब रो रहे। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कोई सुना नहीं। मैं आगे गया तो वहां देखा क्या, वहां एक सफेद कपड़ा में लिपटा हुआ एक आदमी पड़ा था, मरा हुआ। ध्यान से देखा कौन है भाई ये हमारे घर में? देखा तो हमारी लाश थी। अरे हम तो जिंदा हैं, ये कौन है? हमारा हमशक्ल। अब पता चला ये हमशक्ल नहीं, ये हम ही हैं, हम मर गए, अब हम आत्मा बन के भटक रहे हैं। माँ हमें नहीं देख पा रही है पर हम माँ को बराबर देख पा रहे हैं। कहते हैं जब हम मरते हैं ना तो जब तक हमारी तैर ही नहीं हो जाती, कहा यह जाता है हमारा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक हमारी आत्मा वहीं भटकती रहती है। हम सबको देख सकते हैं बट हमें कोई नहीं देख सकता। कल्पना करो कि वो दिन जब आएगा तो क्या होगा, जब हम सबको देख पाएंगे। माँ रो रही है, बड़े बड़े आंसू टपका रही है पर हम माँ को तसल्ली नहीं दिला पा रहे हैं। पत्नी रो रही है पर तसल्ली नहीं दिला पा रहे हैं। हम अपने मरे हुए शरीर के पास बैठे देख रहे हैं।